नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। भाई बहनों, आज हम सुनते हैं गौतम बुद्ध का उपदेश। ठीक है, आज हम गौतम बुद्ध जी का उपदेश सुनेंगे। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य है, मुख्य रूप से सच है और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। उन्होंने जीवन, दुख और आत्मज्ञान के बारे में गहरी से बात की हुई है। उनके कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार है, इस तरह क्या क्या कह रहे हैं, इस तरह है। दुख, जीवन में दुख कष्ट अनिवार्य है, क्योंकि जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है लोगों को। ये हमेशा सुख होता भी नहीं है, हमेशा दुख होता भी नहीं है, दोनों मिली जुली चलना पड़ता है। ठीक है, दुख का कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और आसक्ति दुख का मूल कारण है। दुख का अंत इच्छाओं का त्याग और दुख के मुक्ति किया जा सकता है। दुख निवारण कर्म का मार्ग अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। सम्यक दृष्टि, सत्य को सही रूप में देखना। सम्यक संकल्प, अहिंसा और करुणा से भरा संकल्प लेना। सम्यक वचन, सत्य और प्रिय वाणी बोलना, मतलब अच्छा बात बोलना। दैनिक और सही कार्य करना। सम्यक आजीविका, सही और न्यायपूर्वक तरीके से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, सही विचार और कार्य के लिए प्रयास करना, कामों के लिए प्रयास करना। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना। सम्यक समाधि, ध्यान और माध्यम से मन की एकाग्रता प्राप्त करना। गौतम बुद्ध जी के कुछ प्रमुख उपदेश। अपने दीपक स्वयं बनो, अपने आप बनो। स्वयं को जागरूक करो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। क्रोध में प्रेम से बुराई को अच्छी से, स्वास्थ्य को उदाहरण से और असत्य को सत्य की जीतों से। जो बीत गया उस पर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में ध्यान दो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। मन ही सब कुछ है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, जैसे तुम सोचते हो ऐसे नहीं बनना। गौतम बुद्ध के ये उपदेश आज भी दुनिया भर में लाखों लोग को प्रतीत करते हैं। उनकी विचार का सार यही है कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और ध्यान माध्यम से शांति प्राप्त करनी है। इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ बताए हैं। हम तो कर नहीं सकते ना ये सब कुछ। गौतम बुद्ध के उपदेश केवल सिद्धांत नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसका कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आइए उनके कुछ और गहरे विचारों को समझते हैं, गहरे विचारों को सुनते हैं। वो क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध जी ने कहा कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छी कर्म हमें सुख की ओर ले जाता है, जबकि बुरे कर्म दुख की ओर, कष्ट का कारण बन जाता है। कोई भी व्यक्ति दूसरों के कर्म से शुद्ध या अशुद्ध नहीं बनता, बल्कि अपने ही कर्म से बनता है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसे ही कर्म हम भी भोगेंगे। ध्यान और आत्मज्ञान। बुद्ध ने ध्यान से आत्मज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण साधना बताया है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो, मत ढूंढो बाहर। हमें जब शांति आती है अंदर से आता है। हमें बाहर ढूंढने से हमें शांति, सुकून नहीं मिलती। सुकून अंदर से ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि ध्यान से मन को निरंतर किया जा सकता है, और जब मन शांति हो जाता है तो व्यक्ति सच्ची स्वतंत्र और आनंद प्राप्त कर लेता है। अहिंसा और करुणा। गौतम बुद्ध जी ने सिखाया है कि सभी जीवों को प्रति करुणा रखनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ को प्यार होना चाहिए।
चाहे जीव जंतु जो भी हो, उनसे सबसे प्यार करना चाहिए। क्रोध और घृणा को केवल प्रेम से नहीं समाप्त किया जा सकता है, न किसी की और तरीके से। उन्होंने अहिंसा, अहम और अपनाने पर जोर दिया और कहा कि एक सच्चा युद्ध वही है जो अपने क्रोध और वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। बुद्ध जी ने बताया कि जीवन में दुखों का कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा और मोह माया है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। संपत्ति धन से सुख नहीं मिलता, बल्कि सच्चा सुख भीतर अंदर से मिलता है, जो अपना दिल से मिलता है। जिसका दिल अच्छा हो, उसको सुकून भी अच्छा होएगा। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि हमें सच्चे और अच्छे लोगों से संगति में रहना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति हजारों ग्रंथ पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो उन पर अमल नहीं करता तो वो ज्ञानहीन ही कहलाया जाएगा, ज्ञानहीन ही रहेगा वो। हमें अपने विचारों के कारण कार्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे की गलतियों को खोजने पर समय बर्बाद करना चाहिए। जितना हो सके अपने अंदर का समझना चाहिए। फिर जब अपने अंदर सफल अच्छा हो, फिर दूसरों का ढूंढो। पहले अपना अंदर झांक के देखो कि अपने अंदर क्या है। बुद्ध जी ने कहा कि दूसरों के क्षमा करना खुद को मुक्ति करने के समान है। अगर तुम अपने शत्रु से घृणा करते हो तो तुम उसी जंजीर में बंधे रहते हो। सच्ची भक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि क्षमा और धैर्य यानी कि सब्र में होती है। मृत्यु और पुनर्जन्म। बुद्ध जी ने कहा है कि मृत्यु के केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा नहीं मरती कभी। कर्म का आधार पर पुनर्जन्म होता है और निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने से जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मृत्यु का डर केवल उसी को होता है जो असत्य और बुरे कर्म करता है। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें जीवन के सत्य के समझने में मदद करता है। उनका संदेश बहुत अच्छा है। अपने भीतर जागरूकता लाओ, सत्य को समझो और कोरोना से भरा जीवन जियो। भाइयों, ये मेरा वीडियो जो सुन रहे हो आप, ये कैसे लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी दबा देना। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ठीक लगी या नहीं लगी। थैंक यू। सबको नमस्ते।